अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो आज की क्लास में हम जो है इनपुट कंपोनेंट्स जो हैं वो कवर करने वाले हैं इन द मॉड्यूल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। इससे पहले हमने लास्ट क्लास में डिस्प्ले कंपोनेंट्स को स्टडी किया और उससे पहले हम पेज के जो मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स थे और इसके अलावा कुछ पोजीशनिंग और लेआउट वाइज कंपोनेंट्स कॉन्सेप्ट्स को हमने जो है वो स्टडी किया था। So today we are gonna focus on the input components. Let me share the screen. Here we go. एंड ये हमारे पास आ गए इनपुट कंपोनेंट्स। अब ये बहुत ही जनरल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आप डेली बेसिस पे हर वेबसाइट पे देखते हैं, जहाँ पे आप कुछ ना कुछ इनपुट में फील्ड्स ऐड कर रहे होते हैं। तो इनको हम जो है ना क्विकली स्टडी करेंगे विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट। सबसे बेसिक कंपोनेंट आपके पास आता है टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट। आप के पास होता है जहाँ पे आप कुछ भी इनपुट टेक्स्ट को जो है वो इनपुट लेते हैं। ठीक है, इसको हम मल्टीपल स्टडी कर लेते हैं, फिर हम जो है ना क्विकली से उनका हम प्रैक्टिकली देख लेंगे कि क्या उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है। टेक्स्ट इनपुट फील्ड्स वो सारी की सारी फील्ड्स जहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड करते हैं और वो जो है ना उसको जहाँ पे भी यूज़ करना होता है, ऑब्वियसली वो तो सेपरेट लॉजिक है, बिजनेस लॉजिक जो होता है, बट वो सारे के सारे फील्ड जहाँ पे टेक्स्ट इनपुट एंटर होता है उसको हम टेक्स्ट इनपुट फील्ड कहते हैं। देन हमारे पास कुछ फील्ड्स होती हैं जिसको हम कहते हैं पासवर्ड इनपुट। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? टेक्स्ट इनपुट्स हमें नज़र आ रहा होता है, पासवर्ड इनपुट आपको पता है जितने भी वेबसाइट्स पे पासवर्ड इनपुट फील्ड्स होती हैं वो आपको स्टैटिक्स दिखा रही होती हैं इंस्टेड ऑफ जो आप करेक्टर्स और वर्ड्स ऐड कर रहे होते हैं। सो उसको हम क्या कहते हैं? पासवर्ड इनपुट फील्ड्स। यूजुअली लॉग इन साइन अप वाले पेजेस पे कंपोनेंट्स पे हमारे पास शो हो रहा होता है। फिर आपके पास ईमेल इनपुट फील्ड्स होती हैं। इसमें क्या डिफरेंस होता है कि सम टाइम इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है कि ऐट द रेट जो है ना होना चाहिए, या जो भी उसका एक जीमेल का ऑब्वियसली जितने भी ईमेल एड्रेसेस होते हैं उनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। सो इस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए ईमेल इनपुट की हम सेपरेट फील्ड हमारे पास होती है जो कि इस चीज़ को वैलिडेट करती है कि जो मेल यूज़र एंटर कर रहा है दैट इज़ अ वैलिड ईमेल एड्रेस। तो ये आपके पास एक ईमेल इनपुट फील्ड आ जाती है। देन हमारे पास होती है एक नंबर इनपुट फील्ड जिसमें यूज़र कोई नंबर ऐड कर देता है, और यूजुअली इसमें क्या होता है कि अप एरो और एक डाउन एरो की काइंड ऑफ एक छोटे से ना बटन्स भी ऐड हुए होते हैं जिससे इजीली आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं नंबर को। अच्छा, इसको अगर हम थोड़ा बहुत डिज़ाइन भी देखते जाएँ, इसके टेक्स्ट इनपुट फील्ड्स किस तरह की होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास मल्टीपल टेक्स्ट इनपुट फील्ड्स हो सकती हैं जिनमें आप कुछ ना कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं। फिर पासवर्ड इनपुट फील्ड्स आपने देखी हुई हैं। ठीक है, ऑन डेली बेसिस यू सी देम। इस तरह से पासवर्ड इनपुट फील्ड्स होती हैं जिसमें आपके पास इंस्टेड ऑफ के जो आप लिख रहे हैं आपके पास डॉट्स या स्टेरिक्स आपके पास इस तरह से शो हो जाते हैं। फिर हमने कहा जी एक हमारे पास होती है थर्ड टाइप ईमेल इनपुट फील्ड। ये ऐसी इनपुट फील्ड होती है जहाँ पे यूज़र ईमेल ऐड करता है, और अगर यूज़र ऑब्वियसली वैलिड ईमेल एड्रेस ऐड नहीं कर रहा, सो वो यूजुअली उसको एरर भी समटाइम शो कर देता है कि आपके पास इस तरह से प्लीज़ मैच द रिक्वेस्ट फॉर्मेट, जो कि मेन डिफरेंस यही है टेक्स्ट इनपुट फील्ड में और ईमेल इनपुट फील्ड में। वैसे तो टेक्स्ट में भी ईमेल ऐड कर सकता है, लेकिन ये जो है वैलिडेट भी करता है, टेक्स्ट के अंदर कुछ भी आ सकता है। फिर हमने कहा थर्ड वन इज़ द नंबर इनपुट फील्ड। ये थोड़ी छोटी होती है विड्थ में, और हमारे पास क्या होता है कि सम टाइम नंबर इंक्रीज या डिक्रीज करने का एक प्लस माइनस का बटन भी हो सकता है, या अप और डाउन एरोज बने होते हैं, उनसे भी नंबर जो है वो इंक्रीज डिक्रीज हमारे पास हो सकता है। कुछ इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आपका डिज़ाइन हो सकते हैं नंबर इनपुट फील्ड्स के। ठीक है, तो ये आपके पास नंबर इनपुट फील्ड हो गई। अब हम आ गए वापस अपने एक्सेल डाटा पे। फिर हमारे पास एक होता है टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया इनपुट। ठीक है, अब इसमें और जो पहले वाला है टेक्स्ट इनपुट, इसमें ये डिफरेंस होता है कि जो टेक्स्ट इनपुट वाला फील्ड होती है दैट इज़ वन लाइनर, जबकि जो टेक्स्ट एरिया इनपुट फील्ड होती है दैट इज़ अ मल्टी लाइनर। मतलब एक पूरा कंटेनर, एक पूरा बॉक्स बना होता है, उसमें आप मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट या पूरा का पूरा पैराग्राफ, पूरे का पूरी डॉक्यूमेंट काइंड ऑफ आप ऐड कर सकते हैं एट द सेम टाइम। तो मेन डिफरेंस यही होगा कि अगर आपको कुछ इस तरह से फील्ड आपने लेनी है, नेम टाइप चीज़ लेनी है, सो वो आप उसमें टेक्स्ट इनपुट में लेते हैं। एंड इफ़ यू वांट समथिंग लाइक अ बायो, समथिंग लाइक अ डिस्क्रिप्शन, समथिंग लाइक अ ओवरव्यू, ठीक है, तो वो आप किस में लेते हैं? टेक्स्ट एरिया इनपुट फील्ड में लेते हैं। लाइक आपने अगर लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई होगी तो एक फील्ड जो होती है आपके पास नेम की होती है दैट इज़ अ टेक्स्ट इनपुट फील्ड, और एक फील्ड आपके पास होती है प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन की, समटाइम आई थिंक उसको ओवरव्यू या बायो भी कहते हैं। सो दैट वन इज़ अ टेक्स्ट एरिया इनपुट। सो इसका अगर हम डिज़ाइन थोड़ा सा विजुअलाइजेशन देखें तो टेक्स्ट एरिया इनपुट फील्ड्स, सो ये कुछ इस तरह से आपके पास दिखती है, थोड़ी बड़ी होती है। ये पहले वाली जो है ये टेक्स्ट इनपुट है, दूसरी वाली टेक्स्ट एरिया फील्ड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होते हैं चेक बॉक्सेस। अब थोड़े से ये वाले जो हैं थोड़े से टेक्निकल है, पहले वाले तो बहुत ईजी हैं,
अब इनमें थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें आएंगी। चेक बॉक्सेस हमारे पास होते हैं, एक ऐसी फील्ड होती है जिसको आप टिक मार्क कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास कुछ ऑप्शन दिए होते हैं जिनमें से आप कोई भी ऑप्शन जो है वो टिक मार्क करते हैं। ठीक है, इसी तरह से इनको हम जो है ना दो फील्ड को आपस में कंपैरिजन में देखेंगे तो हमें याद रखने में थोड़ा इजी रहेगा। एक चेक बॉक्स और दूसरे रेडियो बटन्स। अब इनमें दोनों में डिफरेंस अगर हम देखें ना तो क्या होता है, ये भी काइंड ऑफ सिलेक्शन का है। दोनों के दोनों जो है ना ये सिलेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों सिलेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन इनमें एक डिफरेंस है। वो क्या, कि जो चेक बॉक्सेस है ना वो आप मल्टीपल सिलेक्ट एट द सेम टाइम होते हैं। मतलब मल्टीपल चेक बॉक्सेस आप एट द सेम टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। जबकि जो आपके पास रेडियो बटन होते हैं ना उसमें रूल क्या होता है कि आप सिलेक्ट वन एट अ टाइम होता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, थोड़ी बेटर समझ आएगी। तो दोनों क्या होते हैं, शेप में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो चेक बॉक्सेस होते हैं ना वो यूजुअली आपके पास इस तरह से होते हैं, स्केयर शेप में, जिसमें आपको टिक कर सकते हैं। जिसको सेलेक्ट करेंगे तो टिक हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको टिक इस तरह से कर देते हैं, टिक होगा तो इस तरह से आएगा। और जो आपके पास रेडियो बटन होते हैं वो राउंड शेप में होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके पास रेडियो बटन होते हैं। तो इसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि रेडियो बटन जो होते हैं वो एक जो है ना वो एट अ टाइम सेलेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसका पर्पज़ ये होता है कि आप जिस तरह वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होते उस तरह से इसका पर्पज़ होता है कि आपने ऊपर एक स्टेटमेंट दी हुई है, नीचे चार आपने ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यूज़र एक सेलेक्ट करेगा ऑब्वियसली। लेकिन जो चेक बॉक्सेस होते हैं वो मल्टीपल भी एट अ सेम टाइम यूज़र सेलेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसका पर्पज़ थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसको आप अगर वो क्वेश्चन उसने येस करना है तो वो टिक कर देगा, अगर नो करना है तो उसको वैसे ही एम्प्टी छोड़ देगा, समथिंग लाइक दिस। तो ये काइंड ऑफ मल्टीपल भी एट द सेम टाइम, इसी तरह से इसको हम कर सकते हैं कि मल्टीपल एट द सेम टाइम भी आपके पास इस तरह से हो सकते हैं। जबकि जो रेडियो बटन होगा वो ओबियसली एट अ टाइम एक ही वो इस तरह फिल करेगा, तो वो यूजली क्या होता है वो कलर्ड हो जाता है। ठीक है, इसकी भी एग्जांपल हम देखते हैं किस तरह से दिखता है। जो हमारे पास था चेक बॉक्स वो हमने देख लिया है, यूजुअली जिस तरह से हमने देखा है उसी तरह से ऑलमोस्ट दिखता है लाइक दिस। ये मल्टीपल उसने एग्जांपल दे दी, तो इसमें मल्टीपल वो सेलेक्ट कर सकता है। इसने एग्जांपल दी फूड्स ईटन, तो वो मल्टीपल सेलेक्ट कर देगा। इसको हम मैप भी करेंगे अपनी वेबसाइट के साथ भी समवट, तो वहाँ पे थोड़ी हमें ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। सो इस तरह से चेक बॉक्सेस होते हैं आपके पास स्क्वायर शेप में, जिनमें यूज़र जो है वो चीज़ें सेलेक्ट कर लेता है। फिर हमने जो रेडियो बटन देखे, रेडियो बटन्स वो कुछ हमारे पास इस तरह से दिखते हैं। फर्स्ट का ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करना है, सेकंड का कौन सा सेलेक्ट करना है, थर्ड का कौन सा सेलेक्ट करना है, समथिंग लाइक दिस कुड बी देयर, समथिंग लाइक दिस वी कैन ऐड टू अवर वेबसाइट। ये हमारे पास क्या होते हैं, रेडियो बटन होते हैं। ये भी एक इनपुट फील्ड है। फिर इसके बाद हमारे पास एक इनपुट फील्ड आती है जिसको हम कहते हैं ड्रॉप डाउन। हमारे पास इनपुट फील्ड आ गई जिसे हम कहते हैं ड्रॉप डाउन। ये क्या होता है कि आप यूज़र से कोई चीज़ सेलेक्ट करवाना चाह रहे हैं, और वो सेलेक्ट कैसे होगी कि वो आपके पास एक चीज़ शो रही होगी, जिस काइंड ऑफ एक आप ऐसा समझ लें कि कार्ड सा शो रहा होता है। कार्ड भी नहीं काइंड ऑफ कह सकते, एक रेक्टेंगुलर सा कंपोनेंट होता है जिसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, जिसमें मोस्टली ये लिखा होता है कि सेलेक्ट फ्रॉम बिलो। ठीक है, कुछ इस तरह से लिखा होता है, और जब यूज़र उस पर क्लिक करता है तो नीचे पूरी एक लिस्ट शो हो जाती है। ठीक है, अक्सर ये होता है कंट्री सेलेक्ट करवानी है आपने उससे, या समटाइम जेंडर वगैरह सेलेक्ट कराने में भी ये यूज़ होता है। मोस्टली ऐसे केसेस में यूज़ होता है जब आपके पास मल्टीपल एक लिस्ट है और लिस्ट में से यूज़र से आपने कोई एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करवाना है, तो वो आप ड्रॉप डाउन में शो करते हैं। इसलिए क्योंकि आप उसको चेक बॉक्स में या रेडियो बटन में सेलेक्ट नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि लिस्ट मोस्टली लंबी होती है। अगर तो लिस्ट छोटी है तो ओबियसली आप उसको चेक बॉक्स में या रेडियो बटन के थ्रू करवा सकते हैं। समटाइम ये भी एक डिसीजन मेक करना होता है इन टर्म्स ऑफ द यूज़र एक्सपीरियंस, कि अगर ये चीज़ हम उससे चेक बॉक्स में टिक करवाएं या रेडियो बटन से सेलेक्ट करवाएं तो तब कैसा यूज़र एक्सपीरियंस होगा, या हम उसे ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करवाएं तो तब कैसा आपका यूज़र एक्सपीरियंस होगा। सो ये हमें करना पड़ता है। ड्रॉप डाउन किस तरह से दिखता है, आपने अक्सर देखे होंगे कंट्री वगैरह सिलेक्शन के लिए आपके पास ड्रॉप डाउन का जो है वो इनपुट फील्ड यूज़ होती है। ड्रॉप डाउन इनपुट फील्ड, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से दिखती है। ठीक है, आपको दिखा देता है कि इन फील्ड में से कुछ फील्ड सेलेक्ट कर लो, जैसे ये इसने कंट्री का दिखाया है, नीचे एक लंबी लिस्ट शो हो रही होगी। तो ये अक्सर आपको वेबसाइट्स पे इस तरह से चीज़ें देखने को, ये वाला कंपोनेंट जो है वो देखने को मिलता है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ ड्रॉप डाउन फील्ड। फिर हमारे पास आपके पास आता है टॉगल स्विच।
टॉगल स्विच, ये क्या होता है? ये एक ऐसा स्विच है जो कि ऑन ऑफ होता है। स्विच का मतलब वही हो गया ना, जिस तरह अगर फील्ड होती है ना ऑन ऑफ, जिस तरह एक आपके पास यूजुअली इलेक्ट्रिक स्विच होता है, आप जिसको बटन को कर देते हैं, ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। फ़ैन का बटन हो सकता है या किसी एलईडी बल्ब वगैरह किसी भी चीज़ का ऑन ऑफ वाला बटन हो सकता है। सो ये वेबसाइट में भी समटाइम आप कोई चीज़ ऐसी सेलेक्ट यूज़र से करवाना चाह रहे होते हैं कि या तो इसे ऑन कर लो या इसे ऑफ कर लो। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है यहाँ से येस कर लो या इसे नो कर लो, या दो कैटेगरीज हैं, कोई दोनों में से एक की तरफ जो है ना काइंड ऑफ आप स्विच को कर दो, उसको सेलेक्ट कर लो। तो ये आप अक्सर देखते हैं, डिज़ाइन आप देखेंगे आपको बेटर समझ आएगी। दैट इज़ टॉगल स्विच। ठीक है, वो ब्लू सा होता है मोस्टली, वाइट एंड ब्लू इस तरह से। सो ये आपके पास ग्रे एंड वाइट भी होता है मोस्टली, ब्लू और वाइट भी आपके पास यूज़ होता है, जिसको आप इस तरह से यूज़ करते हैं समवट किसी चीज़ को ऑन एंड ऑफ करने के लिए। जैसे यूजली आप कर सकते हैं कि जी ऑन द टॉप ऑफ वेबसाइट आप उसका थीम डार्क या लाइट में से उसको एक सेलेक्ट करने के लिए आप दे दें। ठीक है, इस साइड पे आप डार्क लिख दें, इस साइड पे आप लाइट लिख दें, समथिंग लाइक दिस कुड बी दे। इसके अलावा मल्टीपल यूज़ केसेस के लिए हर वो यूज़ केस जो कि समथिंग लाइक आप ऑन या ऑफ या दो कैटेगरीज के दरमियान यूज़र्स को स्विच करने की कैपेबिलिटी आप देना चाहते हैं, सो वो आप यहाँ पे टॉगल स्विच को ऐड कर देते हैं। फिर आपके पास आता है इसी को काइंड ऑफ अगर हम ग्रुप कर देना, जिसको हम कह देते हैं टॉगल ग्रुप। ठीक है, मल्टीपल टॉगल स्विचेस को जैसे यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है, उसको ग्रुप करके हम मल्टीपल टॉगल स्विचेस को अगर ग्रुप कर दें तो उसको हम टॉगल ग्रुप भी कह देते हैं, बट वो उसी से आगे बनता है। तो हम यूनिट कंपोनेंट्स जो हैं बेसिक जो हैं उन्हीं को देखते हैं। सो ये टॉगल स्विच हो गया, इसको हम क्या करते हैं रिमूव भी कर देते हैं। दिस वन इज़ हैविंग सम इश्यूज़। ठीक है, टॉगल स्विच हमारे पास हो गया। फिर हमारे पास एक कंपोनेंट आता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्लाइडर। ये भी एक इनपुट कंपोनेंट है। ये आपके पास कुछ इस तरह से आता है आपका स्लाइडर, जिसको आप स्लाइड करके कोई वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू आपको दी होती है कि जी 0 से लेके कोई 100 तक वैल्यू सेलेक्ट करें किसी भी चीज़ की। फॉर एग्जांपल हो सकती है जी आपके लास्ट क्लास में आपके मार्क्स कितने थे, कुछ भी समथिंग लाइक दिस। और कुछ और भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, ऑब्वियसली सिर्फ नंबर्स नहीं, और भी हो सकता है लाइक स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज समथिंग लाइक दिस। और ऊपर इसके एक काइंड ऑफ आप बटन सा मूव हो रहा होता है, उसको आप मूव करके इस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, और इसी तरह से आपके पास वैल्यू जो है वो इसकी इंक्रीज़ हो जाती है। लाइक यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू 35 होगी, तो उसको स्लाइड करके आप उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर लेते हैं। इसका डिज़ाइन देखेंगे थोड़ा बेटर आइडिया होगा। दिस इज़ इट इज़ मोस्टली यूज टू लाइक सेलेक्ट अ वैल्यू फ्रॉम सीक्वेंस कंटिन्यूटी। सो उसमें से आप एक वैल्यू, एक रेंज में से एक वैल्यू जो है वो सिलेक्ट करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा ई कॉमर्स वगैरह वाली वेबसाइट पे साइड पे स्लाइडर आ रहा होता है, इसमें से आप प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको स्लाइड करके अपनी एक प्राइस रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास स्लाइडर दिखता है। मोस्टली प्राइस वगैरह सेलेक्ट करने के लिए, साइज़ सेलेक्ट करने के लिए, या और भी इस तरह की मल्टीपल चीज़ें जिसमें जिनमें एक कंटिन्यूटी होती है, तो उनको सेलेक्ट करने के लिए आप इस तरह से स्लाइडर्स को यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास स्लाइडर हो गया। फिर हमारे पास एक इनपुट कंपोनेंट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ फाइल अपलोड। ठीक है, तो फाइल अपलोड ओबियसली आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं, उस पर यूज़र से कोई फाइल अपलोड करवानी है, कोई इमेज, कोई डॉकएक्स फाइल, कोई पीडीएफ फाइल। सो आप क्या करते हैं, एक फ़ाइल अपलोड का कंपोनेंट ऐड करते हैं, जिस पे यूज़र क्लिक करता है या उस पर ला के अपनी कोई फ़ाइल ड्रॉप कर देता है, तो वो आपकी यूज़र की फ़ाइल को पिक करके कहीं पे सेंड कर देता है या कहीं पे अपलोड कर देता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, फ़ाइल अपलोड जो है आइकन, फाइल अपलोड सॉरी कंपोनेंट। इसके डिज़ाइन मोस्टली एक तो होता है इसका बिल्कुल बेसिक डिज़ाइन जो कि इनबिल्ट आता है CSS में, सो वो भी मोस्टली यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हम अपना भी सॉरी हेयर हम अपना भी बना सकते हैं इसको कस्टम, लाइक मोस्टली कुछ इस तरह से दिख रहे होते हैं। फिर एक बिल्कुल बेसिक सा भी आता है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। सो ये हम कुछ अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पर्पज़ वही होता है कि आपने फ़ाइल उसे लेनी है और वो अपने ब्राउज़ फाइल करके आपके सिस्टम में जाके फाइल एक्सप्लोरर में जाके सिलेक्ट कर सकता है, और इधर ही कैन ही शी कैन ड्रॉप द फाइल हेयर, और वो ऑटोमेटिकली उसको अपलोड कर देगा, या जहाँ पे भी सेंड करना होगा वहाँ पे सेंड कर देगा। ये बिल्कुल बेसिक कुछ इस तरह से भी दिख सकता है। सो दिस इज़ द अपलोड फाइल कंपोनेंट, जो कि फ़ाइल को अपलोड करने के लिए यूज़ होता है। फिर हमारे पास आता है डेट पिकर। ठीक है, अब कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट समटाइम वेबसाइट पे आती है कि जब यूज़र ने कोई डेट पिक करनी होती है, तो वहाँ पे हमने
एक डेट पिकर कंपोनेंट देते हैं और उससे यूज़र से हम एक डेट को पिक करवा लेते हैं। सो ये हम अगर देखें सो ये कुछ ऐसा दिखता है हमारे पास, डेट पिकर फील्ड इस तरह से दिख रहा होता है। वहाँ पे आप अच्छा, इसकी भी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है सिंपल जहाँ पे आप डेट पिक करते हैं, ड्रॉप डाउन सा आ जाता है। एक आपका पूरा कैलेंडर आ जाता है। इसको ही आगे हम कह सकते हैं कैलेंडर भी कह सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपके पास इंस्टेड ऑफ के एक वो आ रहे हों, फील्ड्स आ रही हैं और ड्रॉप डाउन टाइप आपके पास पूरा कैलेंडर आ जाता है और आप पूरे कैलेंडर पे जाके किसी भी ईयर में जाके कुछ भी सिलेक्ट करते हैं। अब ये कहाँ पे यूज़ होता है, मतलब कोई बुकिंग करनी है ऑब्वियसली तब यूज़ होगा, या डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, किसी भी चीज़ की डेट स्पेसिफिक सेलेक्ट करनी है, वहाँ पे आपका डेट पिकर या कैलेंडर वाला कंपोनेंट जो है हम उसको यूज़ कर लेते हैं। डिज़ाइन इसके हमने देख लिए, कस्टम डिज़ाइन भी हम बना सकते हैं ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू द थीम ऑफ एप्लीकेशन। तो ये आपके पास हो गया कैलेंडर का कंपोनेंट और डेट पिकर का कंपोनेंट। फिर आपके पास सर्च बार, मोस्ट फेमस वन। अक्सर वेबसाइट्स में, ई कॉमर्स वेबसाइट होगी, कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसमें यूज़र को कुछ सर्च करना हो सकता है, तो वो टॉप पे आपके पास सर्च बार शो हो रही होती है जहाँ पे यूज़र कुछ भी टाइप करता है और उसके अकॉर्डिंगली हम फिर अपने लॉजिक के हिसाब से, अपने बिजनेस लॉजिक के हिसाब से कोई ना कोई कीवर्ड बेस्ड सर्च जो है, कोई ना कोई सिमेंटिक सर्च जो है वो रन करते हैं। वो इट डिपेंड्स अपॉन आवर बिजनेस लॉजिक, आवर एल्गोरिथम एट द एंड। तो ये हमारे पास सर्च बार होती है। इसके डिज़ाइन यू ऑलरेडी नो, कुछ खास देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आपके पास काइंड ऑफ कुछ एक्स्ट्रा अगर देखें तो आपके पास सम टाइम ओ टी पी रिलेटेड भी एक कंपोनेंट आता है जो आपको पता है किस तरह से दिख रहा होता है कि उसमें कोई 4 या 6 जो है वो बॉक्सेस बनाए होते हैं और उन बॉक्सेस में आपने नंबर्स को ऐड करना होता है जो कि यूजुअली कुछ इस तरह से आपके पास दिख रहे होते हैं। सो ये भी आपने अक्सर जो है वेबसाइट्स पे देखे होंगे। इसे क्या हो गया, सो ये हमें करने की कुछ इस तरह से, लेट मी डू दिस, या कुछ इस तरह से बॉक्सेस जो हैं वो दिख रहे होते हैं। उनमें आप जो नंबर ऐड करते हैं सो ऑब्वियसली वो उसका भी वो फिर बैक एंड पे चले जाते हैं और उनकी बेस पे कोई वेरिफिकेशन वगैरह हो रही होती है। तो ये आपके पास यूज़ होते हैं इन टर्म्स ऑफ ओ टी पी, जब आपने कोई वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम कोड्स जो हैं वो लेने होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं। हाँ, किस कुछ इसमें एडवांस कंपोनेंट्स भी आते हैं, कुछ और भी आते हैं एडिशनल ऑब्वियसली होंगे, लेकिन ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उनको फिगर आउट करके आपको बता दिया। अब इनको क्विकली से हम अपनी वेबसाइट में कुछ किसी तरीके से फिट इन करवाते हैं कहीं ना कहीं पे, लॉजिकली जहाँ पे फिट इन होते हुए, ठीक है। सबसे पहले हमने डिसाइड करते हैं पिज़्ज़ा शो वाली वेबसाइट एक तो हम रन कर लेते हैं क्विकली। हमारे पास कहीं पे वी एस कोड में खोल लेते हैं, थोड़ा कम टाइम, बल्कि पहले से खुला हुआ है, ठीक है। तो ये वही कल वाला जो है इंस्टेंस हमारे पास अभी तक रन हो रहा है और एग्जैक्टली फ्रंट एंड भी हमारे पास उसी तरह से चल रहा है। सो इसको हम वैसे ही लोकल होस्ट 3000 एंटर करेंगे और हमारे पास हमारी कल वाली वेबसाइट जो है आ गई। उस पर जो कल तक हमने कंपोनेंट्स ऐड किए थे वो सारे के सारे आ गए। अब आज हमने नेक्स्ट मूव ऑन करना है नेक्स्ट कंपोनेंट्स पे, और हमने आज मोस्टली ऐड करनी है टेक्स्ट इनपुट फील्ड। तो टेक्स्ट इनपुट फील्ड तब भी आएगी जब यूज़र से हमने कोई इनपुट लेना है। तो आज हम बनाते हैं अपने पास ऑर्डर का फ्लो कि एक प्लेस ऑर्डर का बटन ऐड करते हैं और उस प्लेस ऑर्डर के बटन से हमारे पास एक मोडाल ओपन हो ऑन द टॉप ऑफ द वेबसाइट जो शो हो, उसमें फिर ये सारी जो हैं फील्ड्स हम किसी ना किसी तरीके से ऐड करवाएंगे। अब कैसे ऐड करवाएंगे इसकी हम पहले प्रॉम्प्ट लिखते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं प्रॉम्प्ट हम, और उसको फिर हम कॉपी कर लेंगे अपने पास। ओके, आई वांट नाउ गो हेड एंड ऐड, इसको हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं, गो हेड एंड ऐड अ प्लेस ऑर्डर बटन ऑन द हेडर कह देते हैं ऑफ दिस वेबसाइट and on clicking it should open up a form which should appear as a modal, ठीक है, as a modal open हो, and in that form we should have the, इसको थोड़ा इधर ले आते हैं, should have the following fields, इसको करीब ले आते हैं ताकि हम इनको मैप भी कर पाएँ कौन सी फील्ड्स हमने किस किस काम के लिए ऐड करनी है। हाँ, टेक्स्ट इनपुट फील्ड फॉर द नेम ऑफ द यूज़र, ठीक है, फॉर द नेम ऑफ द यूज़र, ठीक है। अभी सिर्फ हम सिंपल हर एक को एक एक फील्ड के साथ मैप करने की कोशिश करते हैं। फिर दूसरे में हम कहते हैं
पासवर्ड इनपुट तो इसमें नहीं आ सकती, ठीक है, वो हम किसी और फ्लो में ऐड कराते हैं, हम साइन अप वाला फ्लो जो है ना उसमें काइंड ऑफ ऐड कराएं। फिर ईमेल वाली भी इसमें नहीं ऐड हो सकती, फिर नंबर वाली हो सकती है। अ नंबर इनपुट फील्ड फॉर द क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम द यूज़र वांट्स टू ऑर्डर। फिर टेक्स्ट एरिया इनपुट फील्ड एनी सजेशंस, ठीक है। या कुछ भी एडवाइस, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि आप ऑर्डर करते हुए सम टाइम वेबसाइट्स में ऐसा होता है, इस तरह की वेबसाइट्स में कि कुछ सजेशन वगैरह आप ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्या होना चाहिए, या फास्ट डिलीवरी कर दें, कुछ भी ऐसा कुड बी देयर इन ना सजेशन फील्ड ना, जो कि हमारे पास एनी सजेशंस फील्ड। इसमें हम कहेंगे, हम डायरेक्टली पहले से नाम कहेंगे आ टेक्स्ट एरिया इनपुट फील्ड विद टाइटल एनी सजेशंस, कुछ इस तरह से हम इसे कह देते हैं। फिर हम उसे कहते हैं चेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब चेक बॉक्सेस हमने कहा था कि वो मल्टीपल भी एट द सेम टाइम सेलेक्ट कर सकता है। सो कुछ ऐसी चीज़ इसमें क्या हो सकती है चेक बॉक्सेस के केस में, लाइक टॉपिंग्स हो सकती हैं। आप कुछ भी सिलेक्ट कर रहे हैं, इन केस ऑफ आप पिज़्ज़ा या पास्ता सेलेक्ट कर रहे हैं, सो यहाँ बर्गर में तो नहीं होगी, आई थिंक पिज़्ज़ा और पास्ता के केस में एक टॉपिंग हो सकती है कि किस किस चीज़ की आपने टॉपिंग्स ऐड करनी है उसी उसके ऊपर, ठीक है। उसमें मल्टीपल वो एट द सेम टाइम भी सिलेक्ट कर सकता है, एक भी सिलेक्ट कर सकता है और मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। लाइक ओलिव टॉपिंग हो सकती है, काइंड ऑफ गार्लिक पाउडर टॉपिंग, कुछ भी इस तरह से हम उसे अपने पास से ही उसे कहते हैं कोई चीज़ मोक वगैरह कर दे। सम चेक बॉक्सेस फॉर द यूज़र टू ऐड टॉपिंग्स, ये स्पेलिंग्स होते हैं आई थिंक, इन केस इफ़ ही शी सेलेक्ट पिज़्ज़ा और पास्ता। तो ये हमारे पास इसकी हमने इम्प्लीमेंटेशन कर दी चेक बॉक्सेस की। फिर रेडियो बटन के केस में हम, क्योंकि रेडियो बटन मल्टीपल में से एक सेलेक्ट होगा, सो ये हम कर सकते हैं इन फॉर फ्लेवर्स। अब जब उसने पिज़्ज़ा सेलेक्ट किया तो ओबियसली पिज़्ज़ा एक स्पेसिफिक फ्लेवर का होगा, जो भी फ्लेवर्स वगैरह होते हैं, या पास्ता का भी डिफरेंट फ्लेवर्स हो सकते हैं, बर्गर्स की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, और ड्रिंक्स के भी डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं। तो उस हिसाब से हम रेडियो बटन ऐड कराते हैं। ऐड रेडियो बटन्स to choose the type of each item, like flavors in case of pizzas, pastas and drinks, और काइंड ऑफ उसके भी फ्लेवर्स ही हो सकते हैं। लाइक बर्गर के वैसे टाइप्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो इसमें भी हम बर्गर्स की भी उसे यही कह देते हैं कि फ्लेवर्स उसके जो डिफरेंट है ना, उसके केस में रेडियो बटन जो है हमारे पास ऐड कर दो, ठीक है। तो ये हमने इम्प्लीमेंट कर लिया रेडियो बटन की फील्ड। फिर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ जो कि टॉगल स्विच या ऑन या ऑफ हो सकती है। तो ये हम कुछ कर सकते हैं, फास्ट डिलीवरी का केस भी कर सकते हैं कि फ़ास्ट डिलीवरी करवानी है या नहीं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हम पुट कर सकते हैं। लाइक ऐड आ टॉगल स्विच फॉर फास्ट डिलीवरी and in case the user select it, या हम कहते हैं on it, so must show a line below that it will add maybe 50 extra rupees to the bill, ठीक है। ये हमने ऐड करा दिया, लॉजिकली भी बन रहा है थोड़ा। फिर हम स्लाइडर किस चीज़ के लिए ऐड करवा सकते हैं। स्लाइडर एक तो ये हो सकता है काइंड ऑफ कि आप प्राइस के ऊपर सर्च बार रखें और उसमें एक कैटेगरी रख दें प्राइस की, कि प्राइस वाइज जो है ना आपके पास आइटम्स आएँ, दैट कुड बी अ केस। लेकिन वो साइज़ के लिहाज से भी हम स्लाइडर ऐड कर सकते हैं इसी फॉर्म के अंदर, ठीक है। कि ऑब्वियसली पिज़्ज़ाज के साइज़ हो सकते हैं, बर्गर्स के साइज़ तो नहीं हो सकते, पास्ताज के भी आई थिंक साइज़ होते हैं, उसमें आई थिंक फुल पास्ता हाफ पास्ता ही होता है।
अच्छा, पिज़्ज़ाज़ के केस में और हम ड्रिंक्स के केस में करवा लेते हैं। ऐड स्लाइडर्स इन केस द यूज़र सेलेक्ट पिज़्ज़ा और ड्रिंक with respect to their sizes, like small, medium, large and extra large in case of pizzas and फिर हमने क्या कहना है, वो जो होता है रेगुलर ड्रिंक्स में रेगुलर ड्रिंक हो सकता है। फिर आपके पास क्या होता है, हाफ लीटर होता है। फिर आपके पास 1 लीटर होता है। फिर आपके पास 1.5 हाफ लीटर होता है। ठीक है, इतना बस हम करवाते हैं इन केस ऑफ स्लाइडर्स। फिर फाइल अपलोड ये भी हम उसमें करवा लेंगे, साइन अप वाले में करवा लेंगे। इसमें हम पुट करते जाते हैं, एक ये वाला रहता है हमारे पास, ये वाला रहता है और हमारे पास ये वाला रहता है। बाकी हमने करवा लिए। ठीक है, फिर हमने अब करवाना है डेट पिकर। डेट पिकर हम कुछ इस तरह से करवा सकते हैं, लाइक के आप करना चाह रहे हैं फ्यूचर बुकिंग। ठीक है, पार्टी की बुकिंग करना चाह रहे हैं काइंड ऑफ, फ्यूचर में ऐड डेट पिकर और कैलेंडर दोनों उस केस में ऐड हो सकते हैं। और सर्च बार भी दैट कुड बी अ सेपरेट थिंग, ओटीपी भी सेपरेट थिंग है। तो अब ये वाली जो प्रॉम्प्ट है ये हम यहाँ तक करते हैं और बाकी फिर कंपोनेंट्स हम ये वाला जो है ये सेपरेटली हमने ऐड करने हैं इन सम अदर फ्लो, क्योंकि ये टेक्निकली यहाँ पे कहीं पे भी फिट नहीं आ रहा है। तो इसको हम प्रॉम्प्ट को उठाते हैं और हम अब देते हैं अपने कर्सर को और इससे ये वाली सारी चीज़ें ऐड करवा लेते हैं इन वन गो। और फिर मीनवाइल ये जो कर रहा है हम अपनी लिख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, अब हम पहले करवा लेते हैं ऐड वो वाले करवा लेते हैं हम, साइन अप वाला लॉजिक थोड़ा ऐड करवा लेते हैं ताकि हम पासवर्ड और ईमेल इनपुट फील्ड को ऐड करवा लें। दैट इज़ वेरी सिंपल। ऐड रजिस्टर बटन ऑन द हेडर समवेयर। अब ये भी बता सकते हैं एग्जैक्ट कहाँ पे करना है, लेकिन अभी के लिए समवेयर ही हम पुट करवा लेते हैं। हेडर समवेयर, क्लिकिंग ऑन इट शुड शो a modal with 2 input fields, बल्कि 3 कर देते हैं, with 3 input fields। टेक्स्ट इनपुट हमारे पास अगेन रिपीट हो जाएगा, टेक्स्ट इनपुट फील्ड विद आस्किंग फॉर नेम। फिर पासवर्ड इनपुट फील्ड। ठीक है, वो तो समझ आ जाएगी पासवर्ड इनपुट फील्ड है। एंड ईमेल इनपुट फील्ड, तो ये भी इसको डायरेक्ट समझ आएगी कि ईमेल इनपुट फील्ड है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हम अपने पास करवा लेंगे रजिस्टर वाले लॉजिक में। और फिर फाइल अपलोड भी इसमें करवा सकते हैं। एंड फाइल अपलोड फील्ड फॉर प्रोफाइल पिक्चर अपलोड। अब ये टेक्निकली वैसे लॉजिकली दैट इज़ नॉट मेकिंग एनी फिट इन दिस वेबसाइट कि आप फाइल अपलोड करवा रहे हैं यूज़र से प्रोफाइल पिक्चर एज अ प्रोफाइल पिक्चर, क्योंकि यूजली इस तरह की वेबसाइट में होता नहीं है। ये ऐसी वेबसाइट में हो सकता है जो कोई काइंड ऑफ सोशल मीडिया वेबसाइट है, लेकिन अभी इसमें कहीं पे भी फिट नहीं हो रही। इसके अलावा फाइल अपलोड भी कहीं पे भी खास फिट नहीं हो रही। सो हम क्या करते हैं कि यहीं पे भी करवा लेते हैं जस्ट टू सी द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, बाकी फिर हम बाद में करेंगे। सो ये हमारे पास एक प्रॉम्प्ट हो गई। मीरा इसको देख लेते हैं, उसने हमारे पास ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। तो ये प्रॉम्प्ट हम दे देते हैं उसको और हम फिर उतनी देर में वो टेस्ट कर लेंगे दूसरे वाला। सो मोस्टली हम इसी तरह से टाइम सेव करते हैं वाइल डूइंग वाइब इंजीनियरिंग। ठीक है, कि आप मल्टीपल आपने समटाइम ओपन किए हों क्लाउड कोड के इंस्टेंसेस, प्रॉम्प्ट लिखें, देते रहें उसको, मीनवाइल वो काम कर रहा है, तब तक क्वालिटी इंश्योरेंस कर लें। ठीक है, क्वालिटी इंश्योरेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, ये कोड तो ऑब्वियसली वही कर रहा है ना, हम एट द एंड हमने क्वालिटी इंश्योर ही करनी है कि जो वो चीज़ें बना रहा है वो सही बना रहा है, जो वर्क फ्लो बन रहा है वो सही बन रहा है। तो अब हमने क्या ऐड किया, हमने प्लेस ऑर्डर वाला बटन ऐड किया, बटन उसने मेरी डायरेक्ट किया, एक मॉडल बना दिया, टेक्स्ट इनपुट फील्ड आ गई। ये आपके पास क्या आ गया, ये सिंपल आपके पास ऐसे ही समझ लें कि बटन ही हैं ये भी ना। सेलेक्ट करते हैं तो नीचे हमारे पास नंबर इनपुट फील्ड आ गई। फिर ये हमारे पास क्या आ गए, ये हमारे पास आ गए रेडियो बटन। दीज आर नोट
चेक बॉक्सेस ये हैं। रेडी बटन आप एट अ टाइम चारों में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं, चारों में से एक फ्लेवर आपने सेलेक्ट कर लेना। फिर जो टॉपिंग्स हैं वो आप मल्टीपल भी सेलेक्ट करा सकते हैं। आपने एक्स्ट्रा चीज़ की टॉपिंग भी करवानी है, आपने ओलिव्स की भी करवानी है, आपने मशरूम्स की भी करवानी है, आप सारे भी एट द सेम टाइम भी सेलेक्ट करवा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा पिज़्ज़ा जो है। सो हम जो है कुछ एक दो करवाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से ये स्लाइडर आ गया आपके पास, जो कि आप स्लाइड करके साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर एनी सजेशन जो है आप दे सकते हैं यहाँ पे कि जी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और फास्ट डिलीवरी का ये आपका टॉगल बटन आ गया, जिसको हमने कहा था कि जब वो टॉगल ऑन करे तो तब आपने उसे दिखा देना कि फास्ट डिलीवरी के केस में 50 रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा हम जो है चार्ज करेंगे। तो ये बाकी के केसेस में भी कुछ मिलती जुलती फील्ड्स आपके पास आ रही हैं। इसके केस में थोड़ा ये डिफरेंट है, स्लाइड उसके क्या कहते हैं साइजेस वगैरह डिफरेंट हैं। बाकी सारी की सारी चीज़ें इनपुट फील्ड जो है हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट करा के देख ली। और हमारा आई थिंक उसने किधर गया, ये हमारी पिज़्ज़ा शो वेबसाइट आ गई, और ये भी उसने हमारा रजिस्टर बटन और उसके साथ ये उसने ऐड कर दिया। ये आपके पास इनपुट फील्ड आ गई, यहाँ से आप अपनी फ़ाइल अपलोड कर लें। ये आपके पास ईमेल एड्रेस की फील्ड आ गई, यहाँ पे ईमेल ऐड कर दें, ठीक है, ऑटोमेटिकली मुझे सजेस्ट कर रहा है। पासवर्ड की फील्ड आ गई, तो देखेंगे वो पासवर्ड नज़र नहीं आ रहा, और ओबियसली ये आपके पास एक आ जाता है आई का आइकन, जिससे आप पासवर्ड देख सकते हैं या उसको हाइड या शो कर सकते हैं। सो इस तरह से आपके पास हमने ये फील्ड्स भी ऐड करवा ली। अब हमने करवानी है ये वाली फील्ड्स ऐड। तो हम अब करते हैं काइंड ऑफ अपनी वेबसाइट में एक फ़ीचर ऐड करते हैं फ्यूचर बुकिंग का, या काइंड ऑफ पार्टी बुकिंग कह लें, कुछ भी इस तरह से कह लें। सो नाउ ऐड अ फ्यूचर बुकिंग बटन ऑन द हेडर। हम हेडर पे ही सारा कुछ करवाई जा रहे हैं, वैसे हेडर काफ़ी हैवी हो गया हमारा, ठीक है, बट दैट इज़ गुड। मे बी इसको हम कुछ ऐसे कर सकते हैं इन द फ्यूचर के हेडर में से बटन उठा के हम सारे साइड बार में पुट कर लें, तो ताकि हेडर हमारा इतना हैवी ना हो, लेकिन दैट इज़ फॉर नो स्टिल दैट इज़ लुकिंग गुड, ठीक है। सो नो एड अ फ्यूचर बुकिंग बटन, इसको हम थोड़ा इस तरह कर देते हैं। दिस इज़ अ गुड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टेक्निक, कि कुछ चीज़ों को इस तरह से भी आपने करना है जो कि एग्जैक्ट टेक्स्ट आप चाह रहे हैं। बटन ऑन द हेडर, क्लिकिंग ऑन विच शुड open a similar page as the place order one, but with some of the following extra fields। अब मैं ऐसे ये कह रहा हूँ कि जो आपने पहले बनाया ना फॉर्म प्लेस ऑर्डर वाले पे, जो प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करने से आता है, उसी तरह का फॉर्म बनाओ, लेकिन उसमें थोड़ी कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स डाल दो। कौन सी फील्ड डालो? डेट पिकर, और मैंने कहा कि कैलेंडर उससे थोड़ा सिमिलर ही होता है, और डेट पिकर भी वही चीज़ है। एक डेट पिकर डाल दो, और तो इसमें कुछ नहीं आएगा, डेट पिकर ही आएगा। ओ वाला जो है वो काइंड उसमें हम कर सकते हैं, साइन अप वाला में कर सकते हैं, हमने मिस आउट कर दिया यहाँ पे, लेकिन दैट इज़ ओके स्टिल। तो डेट पिकर इसमें आ सकता है कि एक सेपरेट फॉर्म उसमें एक डेट पिकर हो, ठीक है। अ डेट पिकर एंड कैलेंडर बोथ यूज़र कैन चूज़ द डेट अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस, ठीक है। तो इस तरह से हम करवा देते हैं, बस बाकी हमारी चीज़ें ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हैं। तो ये हमने करवा दिया डेट पिकर। अच्छा, जब तक ये काम कर रहा है, कुछ हम क्लोड कोड की साथ साथ और चीज़ें भी देख लेते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स, एक इसकी कमांड होती है स्लैश क्लियर, जब आपके पास इसका कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा हो जाए और आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा टोकन कंज्यूम कर रहा है, तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। फिर आपके पास एक होता है स्लैश कॉन्टेक्स्ट, जिसमें क्या होता है कि आप कॉन्टेक्स्ट देख सकते हैं कि कितना फिल हुआ है आपके क्लोड कोड का, ठीक है। ओबियसली जो क्लियर करते हैं आप कॉन्टेक्स्ट देखने के बाद ही करते हैं कि कौन सी चीज़ कितना कॉन्टेक्स्ट ले रही है, जो पुराने मैसेजेस हैं वो कितना कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं, या इसमें ओबियसली कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, आपकी स्किल्स होती हैं, एमसीपी सर्वर्स होते हैं, उन पे में भी हम एक सेपरेट सेशन कंडक्ट करेंगे टू लर्न द एडवांस थिंग्स, जो कि शायद बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं इन मैनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स, आपके बहुत सारे वर्कफ्लोज को ऑटोमेट करने के लिए। तो वो आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितना कितना कॉन्टेक्स्ट ले रही है। इसके अलावा स्लैश रिज्यूम के साथ आप किसी पुरानी कन्वर्सेशन पे जा सकते हैं। फिर इसमें रिमोट कंट्रोल का ऑप्शन होता है, जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ऑन द गो जो है आप देख सकते हैं क्या काम कर रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे, ये हो सकता है। फिर इसमें आपके पास ये राफ लूप जो है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाह रहे हैं कि जी आप
इसको एक ऑटोमेट ऑटोनोमस वे में काम करने पे लगा दें और आप कोई और काम करते रहें, और जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होता तो ये काम जो है ना उसको कंटिन्यू रखे। तो उसमें आप एक राफ लूप लगा के उसमें कंडीशन लगा देते हैं, एक प्रॉम्प्ट देते हैं, साथ में कंडीशन लगा देते हैं कि जब तक ये कंडीशन मैच ना हुई तब तक तुम काम करते रहो। लाइक आपने से प्लान दे दिया कि 10 तुमने काम करने हैं, और फिर ये आपने कंडीशन लगा दी कि अनटिल ऑल ऑफ दीज प्लान्स आर, जो भी आपने दिए हैं दीज आर कंप्लीटेड, तब तक आपने जो है आगे मूव ऑन नहीं करना। कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। सो ये कुछ प्रॉम्प्ट्स हम साथ साथ देखते जाएंगे। ठीक है, अभी तो हम बिल्कुल बेसिक हैं पे हैं, सो इसलिए हम इसे अभी सिंपल ही रख रहे हैं। सो अब हमने उससे क्या करवा लिया, ऐड फ्यूचर बुकिंग का बटन ऐड करवा लिया, जिसमें हमारे पास उसने ये चीज़ ऐड कर दी। आपके पास एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दी कि कैलेंडर आपके पास आ गया। आप डायरेक्टली भी यहाँ से लिख सकते हैं, आई थिंक ये उसने यहीं से कर दिया। ये काइंड ऑफ एक डेट पिकर है और नीचे उसने कैलेंडर भी ऐड कर दिया। इट इज़ टोटली अप टू अस कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, वैसे ऊपर वाला ही सही है। ठीक है, सो इसको हम कह देते हैं रिमूव द बिग कैलेंडर, रिमूव द बिग कैलेंडर you have added, just the date picker is good to go। तो ये हम इस तरह से इससे ये वाला रिमूव करवा के बाकी वो सिर्फ रखते हैं। तो ये हमारे पास हो गया, सारे के सारे इनपुट कंपोनेंट्स हमने देख लिए। सो ये वो से रिमूव कर रहा है। अच्छा, फिर कुछ अब हमारे पास आते हैं आगे एक्शन कंपोनेंट्स, और बहुत सारे एक्शन कंपोनेंट्स एक्चुअली में हम पहले से ही देख चुके हैं। एक्शन कंपोनेंट्स में उन कंपोनेंट्स को कह रहा हूँ जो कि जिनसे इंटरेक्ट करने से कोई ना कोई एक्शन जो है वो टेक प्लेस होता है, उनको मैंने क्या कह दिया कि दीज आर एक्शन कंपोनेंट्स। अब उनमें क्या है, सबसे बेसिक तो हम जो बटन देखते आ रहे हैं, बटन सबसे बेसिक एक एक्शन कंपोनेंट होता है जिस पर आप क्लिक करते हैं तो कोई काम हो सकता है। अभी काम क्या होता है ना, दिस इज़ अ सेपरेट लॉजिक। किसी भी बटन पे जब क्लिक करता है तो काम इन्वोक होता है। ठीक है, वो काम कौन सा इन्वोक होगा, ये हमारा बिजनेस लॉजिक है। ऑब्वियसली इस पर क्लिक करने से शेयर होता है, इस पर क्लिक करने से कोई प्रीमियम मेंबरशिप शो होती है, हर बटन पे क्लिक करने से कोई ना कोई काम होता है। इसी तरह एक बटन होते हैं, एक आइकन बटन होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, आइकन होता है वो किसी चीज़ की आइडेंटिटी होता है, किसी चीज़ का लेबल होता है। तो आइकन बटन्स भी होते हैं। मोस्टली जो आइकन होते हैं वो एक्चुअली में आइकन बटन्स ही होते हैं, सिर्फ आइकन नहीं होते। मीन्स ये कि आइकन पे जब भी आप क्लिक करते हैं कोई काम हो रहा है, सो ऑब्वियसली वो आइकन नहीं है, जस्ट दैट इज़ अ आइकन बटन। कुछ ऐसे आइकन जिस पे जस्ट एक आइडेंटिटी है किसी चीज़ की लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा, सो वो सिर्फ आइकन है, वो कोई भी आइकन बटन नहीं। जैसे ये 5 आइकन होता है मोस्टली, ये सिर्फ आइकन होता है, ये कोई आइकन बटन नहीं होता। ठीक है, तो इसी तरह से वो सारे आइकन जो के जिन पे क्लिक करने से कुछ ना कुछ एक्शन होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, आइकन बटन्स। ठीक है, फिर इसी तरह से बटन की कैटेगरी में एक और चीज़ आती है, ऐसे हम कहते हैं फ्लोटिंग बटन्स। ठीक है, कुछ ऐसे बटन्स होते हैं जो कि फ्लोट कर रहे होते हैं। यूजली आपने देखा होगा चैट बोर्ड्स वगैरह के लिए यहाँ पे एक बटन फ्लोट कर रहा होता है। फ्लोट करने का मतलब ये है कि वो बटन एक जगह पे रहता है, बाकी सारी वेबसाइट स्क्रॉल कर रही होती है, और वो इस तरह से भी नहीं होता। मतलब एक तो होता है ना कि हेडर में कोई बटन है, वो ओबियसली हेडर आपने स्टिकी किया हुआ है, स्टिकी नैप बार जो हमने कहते की हुई है, फिक्स पोजीशन किया हुआ है, वो मतलब नहीं है। मतलब एक ऐसा बटन जो कि ऊपर काइंड ऑफ जैसे वो नहीं होता वाटर के ऊपर कोई चीज़ फ्लोट करती है, उससे कंसेप्ट लेकर उन्होंने ये इसका नाम रखा है फ्लोटिंग बटन, जो कि यहाँ पे सेंटर में कहीं बॉटम पे कहीं पे आ रहा है। इसकी अगर एग्जांपल देखेंगे सो इट वुड बी मेकिंग मोर सेंस। डिज़ाइंस, इस तरह से आपके पास कोई बटन ऊपर वेबसाइट के शो हो रहा हो, इस तरह से प्लस का बटन कहीं पे शो हो रहा हो, कोई चैट बोर्ड का लाइक जैसे वो वेबसाइट मेरी अपनी वेबसाइट पे ये आपका चैट बोर्ड का बटन यहाँ पे शो होता है, ये वाला। ओके, तो ये आपके पास क्या है, फ्लोटिंग बटन है। ठीक है, इस पर भी कुछ एक्शन प्लेस होता है जब हम क्लिक करते हैं, सो ये भी आपके पास एक एक्शन कंपोनेंट है। फिर इसी में आपके पास एक सबमिट बटन आ जाता है। अब इनको जो हम कर रहे हैं ना, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, या तो उनकी डिज़ाइन वाइज कर रहे हैं या हम उनके एक्शन वाइज कर रहे हैं। जो सबमिट बटन होता है इसका थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि ये फॉर्म फिल पूरा करने के बाद एक एंड में सबमिट बटन आता है। ठीक है, जैसे ऑर्डर वाले केस में है, तो वो पूरा जब काम हो जाता है तब हम उसे सबमिट कर देते हैं, तो उसकी बेस पे सारा का सारा डाटा उठ के कहीं ना कहीं बैक एंड में कहीं ना कहीं डाटा बेस में जो है वो सेव हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सबमिट बटन। फिर हमारे पास एक और एक्शन कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं लिंक। यूजुअली क्या होता है कि बटन और एक्चुअली में जो लिंक वाला कंपोनेंट है इसका एक आपस में कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ तो ऐसा हो सकता है कि आपने डायरेक्ट यहाँ पे लिंक पुट किया हुआ है जिस पे आप क्लिक करते हैं तो यूज़र डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाता है, ऐसा भी होता है। यहाँ आप क्या करते हैं कि एक लिंक कंपोनेंट को बटन के कंपोनेंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं।
ये जैसे हमने किया भी था गो टू गूगल, गो टू यूट्यूब वाला, तो वो क्या था कि वो बटन वाले कंपोनेंट को आपने लिंक वाले एक्शन कंपोनेंट के साथ कनेक्ट किया हुआ था, तो वो क्या करता था कि उसको ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देता था टू सम पेज। तो दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ अनदर एक्शन जो कि आप रीडायरेक्शन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आपके पास जो कॉन्सेप्ट आता है मेन्यू का या मेन्यू बार का, वो भी एक एक्शन कंपोनेंट होता है कि एक ऐसी मेन्यू बार, इसको ओवरऑल जो है ना ये वाला जो पूरा कंपोनेंट है इसको आप मेन्यू बार कह सकते हैं। मेन्यू या मेन्यू बार का जो कंपोनेंट होता है उसको, वो भी एक एक्शन कंपोनेंट होता है। ओबियसली उसके अंदर बटन्स हो सकते हैं, उसके अंदर आइकन्स हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर उस बात की जाए तो उसको क्या कहते हैं, एक मेन्यू या मेन्यू बार हम जो है वो कह देते हैं। तो ये भी आपके पास एक एक्शन कंपोनेंट जो है वो होता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि पहले से आपने देखी हुई, इसमें कोई खास इंप्लीमेंट करने वाली चीज़ नहीं है। ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें हम पहले ही देख चुके हैं। बटन हमने देख लिया, फ्लोटिंग बटन हम ऐड कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे मुझे कह सकते हैं कि आप जो है ना नीचे यहाँ पे कार्ट का या किसी और चीज़ का फ्लोटिंग बटन ऐड कर दो, या चैट का, ऐड अ फ्लोटिंग बटन फॉर अ हेल्पर असिस्टेंट एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द वेबसाइट। ठीक है, तो एक फ्लोटिंग बटन ऐड हो जाएगा। बाकी बटन्स आपने देख लिए हैं, लिंक्स भी हम देख चुके हैं, आइकन्स बटन्स भी हम देख चुके हैं। ठीक है, अभी ये जो थे ये जैसे हमने जो ऐड किए थे ना, ये जस्ट क्या है आपके पास आइकन्स हैं, ये बटन्स नहीं है, आइकन बटन्स नहीं है, क्योंकि ये कहीं पे भी रीडायरेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो है ये आइकन भी है और आइकन बटन भी है, क्योंकि ये रीडायरेक्ट भी कर रहा है, ये लिंक भी कर रहा है, एक्शन भी टेक प्लेस हो रहा है। बाकी सारे ये बटन्स हैं। फिर मेन्यू बार हमने कह दिया, हम कह सकते हैं कि हम चीज़ों को मल्टीपल जब आइकन्स को आपस में ग्रुप कर देते हैं तो उनको हम कह देते हैं लाइक, ऐसे समझ लें इनको हम ग्रुप करके कुछ कर दें। ठीक है, वो हमारे पास क्या हो सकता है, एक मेन्यू हो सकता है, यहाँ पे कहीं नीचे हम कुछ ऐसी डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ ऐड कर दें। ठीक है, एक ही काइंड ऑफ बार में एक ही जगह पे मल्टीपल बटन ऐड कर दें, मल्टीपल आइकन बटन ऐड कर दें, तो वो हम उसको एक मेन्यू बार कह सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास कुछ आते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जिनको मैं फॉलो करूँगा, पुट करूँगा फीडबैक कंपोनेंट्स में या नोटिफिकेशन कंपोनेंट्स में। नोटिफिकेशन कंपोनेंट्स में, अच्छा वो हमने शायद एक चीज़ की थी, कैलेंडर रिमूव किया था, तो वो हमारे पास रिमूव हो चुका है। अब हमारे पास ये छोटे वाला कैलेंडर आ रहा है, दैट इज़ लुकिंग गुड। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं फीडबैक कंपोनेंट्स या नोटिफिकेशन कंपोनेंट्स। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला जो है ना, दैट इज़ अलर्ट कंपोनेंट। अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट पे आप कुछ काम करते हैं ना, तो यहाँ पे ऊपर आई थिंक यहाँ पे या यहाँ पे, मोस्टली आई थिंक यहाँ पे आता है इन द सेंटर, एक ग्रे सा आपके पास डल सा काइंड ऑफ पॉपअप मैसेज सा पेयर होता है। ठीक है, वो किसी चीज़ की अलर्ट होता है, कहते हैं अलर्ट। इसका देखें अगर ये मोस्टली सिमिलर ही दिख रहा होता है, क्योंकि ये ब्राउज़र का इनबिल्ट मोस्टली लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं, लेकिन हम अपना भी बना सकते हैं, हमारे पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। लाइक जो ब्राउज़र का होता है ना, वो कुछ आपके पास होता है अलर्ट ब्राउज़र। ब्राउज़र का जो होता है वो इस तरह से पेयर होता है। ठीक है, ये जो आपको इस तरह से आ रहा होता है, ये अगर हम इनबिल्ट यूज़ करना चाहते हैं इनबिल्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये कुछ इसके मल्टीपल डिज़ाइन भी होते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन बना के ओबियसली उनको यूज़ करके हम अलर्ट्स डिफरेंट डिफरेंट शो कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ हमने शो करनी है उसके लिए हम अलर्ट का कंपोनेंट, इसको अगर हमने अपनी वेबसाइट पे करना है तो कहाँ पे कर सकते हैं, जब भी यूज़र ऐड टू कार्ट पे क्लिक करे तो एक तो उसको हम यहाँ पे लेके जा रहे हैं ना, इसके साथ यहाँ पे एक अलर्ट आ जाए कि योर आइटम हैज़ बीन एडिड टू कार्ट। ठीक है, तो ये हम ऐड करवा लेते हैं। वेन एवर a user add to cart some item, so we must have to show him a alert with a text हम क्या शो कर सकते हैं, your item has been added to the cart, something like this। ठीक है, ये हम ऐड करा देते हैं अलर्ट के केस में। ओके, तो ये हमारा कार्य है। उसके बाद हमारे पास जो आता है एक कंपोनेंट आता है, इससे मिलता जुलता होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ टोस्ट मैसेज। हमारे पास सेकंड वन इज़ अ टोस्ट मैसेज। टोस्ट कहते हैं, समटाइम टोस्ट मैसेज कह देते हैं। ठीक है,
ये क्या होता है, ये मोस्टली साइड से अपेयर होता है, यूजुअली फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड से एक नोटिफिकेशन टाइप सा एक हॉरिजॉन्टल बार सी पेयर होती है, उसमें एक मैसेज आता है आपके पास, उसको हम कहते हैं टोस्ट। इसको अगर देखना है ना, थोड़ा सा वीडियो में देखना पड़ेगा। टोस्ट यूआई कंपोनेंट, ये किस तरह से ये अपेयर होता है। लाइक इफ वी लुक एट दिस वीडियो, very down, build and maintain Kowalski. So stop it. जैसे ये You're टोस्ट ये kidding. नीचे दिखा रहा है, ठीक है, ये नीचे दिखा रहा है, ये भी टोस्ट है। मतलब ये मोबाइल स्क्रीन में शायद दिखा रहा है, तो नीचे से पेयर हो रहा है, नीचे से भी पेयर हो Oh सकते हैं, my god. लेकिन यूजुअली अगर वेब इंटरफेस है तो यूजुअली ये राइट साइड से जो है वो पेयर होता है। अब इसके डिज़ाइन डिफरेंट क्या हो सकते हैं, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, आइटम डिलीट हो गई है, मैसेज सेंड हो गया है, इस तरह से हो सकता है। यूजुअली ये ना कलरफुल होते हैं काइंड ऑफ, मतलब कलर होता है साथ में, लाइक आइकन होता है साथ में, कोई मैसेज वगैरह होता है। तो इस तरह से आपके पास टोस्ट मैसेजेस जो हैं डिफरेंट डिफरेंट हो रहे होते हैं। सो इसको भी हम कहीं पे ऐड करवा लेते हैं। फर्स्ट हम वो देख लेते हैं, पहले वाला उसने ऐड कर दिया होगा। अब अगर हम ऐड टू कार्ट करें तो आपके पास ये जो है ना, आपके पास अपेयर हो रहा है अलर्ट। ये उसने इन बाय डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ नहीं किया ब्राउज़र का, उसने अपना एक बना दिया है। सो ऐड टू कार्ट पे जब भी हम करते हैं, ये हमारे पास स्केलेटन नोटर पहले तो शो कर रहा है, फिर आपके पास ये अलर्ट आ जाता है। फिर टोस्ट मैसेज हम कुछ मोक करवा सकते हैं। यूजुअली ना ये शो होते हैं कुछ रैंडमली शो होते हैं, या किसी एक्शन की बेस पे शो होते हैं। मोस्टली जो टोस्ट मैसेज होते हैं वो नोटिफिकेशन टाइप रैंडमली ही शो हो रहे होते हैं। सो हम भी कुछ मोक वगैरह करवा लेते हैं। सो नाउ यू हैव टू ऐड द फंक्शनैलिटी of some interesting toast messages to the website, which should show some random promotions। ठीक है, मतलब हम चाह रहे हैं कि जी टोस्ट मैसेजेस में कुछ रैंडम प्रमोशन वगैरह का जो है मैसेज वगैरह वो शो हो जाए। ये नोटिफिकेशन वगैरह का करवाया जा सकता है कि आपका ऑर्डर का स्टेटस ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया। ठीक है, तो ये हमने उसे कह दिया। इसके बाद हमारे पास एक कंपोनेंट आता है एरर मैसेज या आपके पास सक्सेस मैसेज। अच्छा, ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं ना आपस में थोड़े मिलते जुलते ही होते हैं। एरर मैसेजेस आप कह लें या सक्सेस मैसेज कह लें, इसमें ये होता है कि आप एट द टॉप या एट द बॉटम आप ना मैसेजेस शो करवा सकते हो। ये यूजुअली जो एरर मैसेज होता है वो रेड में ऊपर शो हो जाता है, थोड़े छोटे से रेक्टेंगल में। जो सक्सेस मैसेज होता है वो ग्रीन में शो हो जाता है। तो इनके डिज़ाइन अगर देखें तो ये भी इसी तरह से यूज़ होता है कि आप यूज़र ने कोई एक्शन लिया और उसकी बेस पे आपने उसे दिखाना है कि वो उसका जो एक्शन है उसकी बेस पे कोई चीज़ सक्सेसफुल हुई है, उसमें कोई एरर आ गया। सो यूजुअली इस तरह से आता है। इसमें वार्निंग की भी एक हम ऐड कर सकते हैं, लाइक 3 कैटेगरीज बना सकते हैं। एक एरर मैसेज हो सकता है, एक आपके पास वार्निंग मैसेज हो सकता है, एक आपके पास सक्सेस मैसेज हो सकता है। यूजुअली कलरिंग यही रहती है, सक्सेस जो होता है वो ग्रीन में शो होता है, एरर वाला आप रेड में शो करते हैं, और वार्निंग वाला आप येलो वगैरह में शो कर लेते हैं, या ऑरेंज वगैरह भी समटाइम यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आप कर सकते हैं। अब ये भी कंपोनेंट समवट अलर्ट मैसेज से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन हम इसको इनके यूजेज वाइज हमने थोड़ा सा कैटेगराइज कर लिया इन अ डिफरेंट कंपोनेंट। ठीक है, तो ये भी हम ऐड करवा लेते हैं क्विकली। मीन वाइल हम अपना देख लेते हैं। ये दीज आर लाइक जो हम कह रहे थे टोस्ट मैसेजेस। अब ये लेफ्ट पे शो कर रहा है, डजेंट मैटर। मतलब मोस्टली मैंने जो देखा है बेटर यूज़। अब यहाँ पे भी अच्छा तो नहीं लग रहा ना, ये थोड़ा यहाँ पे अपेयर हो, इट वुड बी लुकिंग गुड। यहाँ पे अपेयर हो ऑन द टॉप। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं कि इसको राइट पे, टॉप राइट पे ही शो करो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा यूज़र एक्सपीरियंस बैड हो रहा है। रादर मूव द टोस्ट मैसेजेस टू द टॉप राइट। ठीक है, तो उसको टॉप राइट पे मूव करवा लेते हैं। और इसके साथ ही हमने अब क्या ऐड करवाना है, हमने ऐड करवा सकते हैं एरर मैसेज या सक्सेस मैसेज कि क्योंकि हम अलर्ट में तो करवा ही रहे हैं, तो एरर मैसेज और सक्सेस मैसेज का कोई यहाँ पे वो ख़ास पर्पस तो नहीं बनता। और अदरवाइज़ उसके अलावा भी अभी हमने कोई बिजनेस लॉजिक तो लिखा नहीं है कि वाकई में कुछ एरर हो रहा हो या सक्सेस आ रहा हो, तो हम रैंडमाइजेशन इसमें ऐड करवा सकते हैं। उसको कह सकते हैं कि रैंडमली एरर मैसेज या सक्सेस मैसेज शो कर दो। अदर देन दैट देर इज़ नो वे टू डू दैट, रादर वी कैन स्किप दैट। कोई इतनी कोई ख़ास चीज़ है नहीं।
ओबियसली वो विद रिस्पेक्ट टू द पर्पज़ हम उसको करवा सकते हैं। सो अब उसने मूव कर दिया है उसको टॉप राइट पे। अगर अब हम देखें सो टोस्ट, अच्छा ये फ्लोटिंग बटन भी हमने ऐड करवाया है, वो भी ऐड हो गया। अब ये टोस्ट है, ये दैट इज़ नाउ लुकिंग गुड इनफ। ठीक है, पहले यहाँ पे जो था बहुत ही awkward लग रहा था। सो ये हमने ऐड करवा लिया। इसके साथ ही हमारे जो है ना कंपोनेंट्स जो हैं, मेन कंपोनेंट्स जो हैं और मेन कैटेगरीज जो हैं वो सारी की सारी कंप्लीट होती हैं। और काइंड ऑफ हमने ये इन सारे कंपोनेंट्स को मिला के अब देखें ना, अगर ऑलमोस्ट आप कह लें कि 80-90% कंप्लीट वेबसाइट तो बन गई है। ओबियसली आप कह सकते हैं कि इसमें कुछ ये ऐड कर सकते हैं, ये ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस वेबसाइट की काइंड ऑफ कोई भी आप इस तरह की एप्लीकेशन बना रहे हैं फास्ट फूड रिलेटेड, तो उसमें यही फंक्शनलिटीज़ एक्चुअली में होती हैं। और अगर कोई नई फंक्शनलिटी भी होती है तो ओबियसली वो भी इन्हीं कंपोनेंट्स को वन वे और द अदर यूज़ करके बन जाएगी, या कोई और टाइप की वेबसाइट भी 90% ऑफ द केसेस में, या इवन इससे ज़्यादा भी आप कह सकते हैं 90-95% ऑफ केसेस में इन्हीं कंपोनेंट्स से मिल के बनती है। ठीक है, सारे सारे हमने देख लिए जी। हेडर हो गया, नेबर हो गया, आइकन्स हो गए, बटन्स हो गए, बटन आइकन्स हो गए, आपका साइड बार्स हो गई, कैरोजल्स हो गए, कैरोजल्स में इमेजेस हो गई, इमेजेस की बजाय वीडियोस भी ऐड हो सकती हैं। ठीक है, हम वीडियो भी एक आधी ऐड करके देख सकते हैं समवेयर। कार्ड्स हो गए, कार्ड्स के अंदर फिर डिफरेंट चीज़ें हमने ऐड कर ली। ठीक है, फिर हमने फ्लोटिंग बटन ऐड कर लिया, फिर हमने अकॉर्डियन जो है वो ऐड कर लिया, फिर हमने एक फुटर ऐड किया। जो फुटर जो है बहुत बुरा लग रहा है अभी, इस फुटर को भी इम्प्रूव कर लेते हैं। प्लीज़ इम्प्रूव द फुटर, फुटर के स्पेलिंग गलत हो गए, फुटर लोकेशन फॉर नाउ द साइड बार इज़ ओवरलेइंग इट। ठीक है, इसको इम्प्रूव करवा लेते हैं। फुटर हमने देख लिया, फिर हमने और क्या चीज़ें देख ली क्विकली। हम प्लेस होल्डर पे गए तो यहाँ पे हमने इनपुट फील्ड्स देख ली डिफरेंट डिफरेंट। हमने टेक्स्ट इनपुट फील्ड, टेक्स्ट एरिया फील्ड्स, हमारे पास क्या कहते हैं चेक बॉक्सेस, सॉरी दीज आर द चेक बॉक्सेस, दीज आर द रेडियो बटन्स, दीज आर द हेयर वी हैव द स्लाइडर, हेयर वी हैव द टॉगल बटन। फिर ये भी एक आपका सबमिट बटन काइंड ऑफ चीज़ है। फिर ये आपके पास क्या आ गया, टोस्ट मैसेज आ गया। टोस्ट मैसेज के साथ जब हमने ये कहा कि ऐड टू कार्ड करें तो हमारे पास ये नोटिफिकेशन शो हो, इसके साथ ही हमने कहा कि सक्सेस एरर मैसेज भी हम शो कर सकते हैं। फिर फ्यूचर बुकिंग के अंदर हमने एक एक्स्ट्रा फील्ड डेट पिकर की ऐड करवा ली। जब यूज़र रजिस्टर करेगा तो वहाँ पे हमने कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स जो थी, अपलोड फाइल अपलोडर ऐड करवा लिया। अगेन टेक्स्ट इनपुट फील्ड, अगेन वी हैव द ईमेल इनपुट फील्ड, वी हैव द पासवर्ड इनपुट फील्ड, और ये हमारे पास अगेन बटन आ गया। ये अगेन हमने मोडाल देखे डिफरेंट डिफरेंट, इस पर भी हमारे पास एक मोडाल आ रहा है, इस पर भी हमारे पास एक मोडाल आ रहा है, और फ्यूचर बुकिंग पे भी हमारे पास एक मॉडल आ रहा है। फिर हमने ये देखा कि ट्रैक योर ऑर्डर में हमने एक प्रोग्रेस बार ऐड कर दी। और फिर हमने कहा था एक चीज़ हमने देखी थी, बैज देखा था, तो वो हमने कहा था कि हम आगे देखेंगे। बैज भी काइंड ऑफ ये एक बैज है एक्चुअली में। बेकिंग जो है इट इज़ अ बैज, क्योंकि बैज हमने कहा था किसी चीज़ का स्टेटस होगा, यहाँ बैज हमने कहा था ये होगा जो कि नंबर शो हो रहा होता है किसी भी आइकन के ऊपर। तो ये दोनों बैजेस हैं एक्चुअली में। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे देखे थे अपने पास मैनेजर वाला पेज पे हमने टैब्स देखे थे। सो ये हमने काइंड ऑफ कंक्लूड कर दिया सारी चीज़ें जो हमने देखी हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या थे टैब्स। सो मोस्टली वेबसाइट्स, टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेबल, तो फिर हमने लिस्ट भी कहा था कि अगर एक सिंगल कॉलम होगा तो उसको हम लिस्ट भी कह सकते हैं, अगर मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स हैं उसको हम टेबल कह देते हैं। सो इन्हीं सारे के सारे कंपोनेंट्स से मिल के हमारे पास एक पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो बनती है। और बाकी मीनवाइल जब आप एक्चुअल वेबसाइट्स पे काम करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन होगा। हम ट्राई करते हैं कुछ, हम 2-3 वेबसाइट्स कुछ रियल वर्ल्ड चीज़ों को फिगर आउट करें, कोई रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस को, और उन पे कुछ हम बनाने की कोशिश करें इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके। और फिर उसमें हम थोड़ा UI UX पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अभी हमने कंपोनेंट्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया, उतना UI UX पे नहीं किया। अभी भी इसकी UI UX बिल्कुल बेसिक है, इसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। ऑब्वियसली एवरीथिंग इज़ बेसिक, साइड बार इज़ वेरी awkward, वेरी वेयर्ड, फुटर इज़ वेरी वेयर्ड। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा कार्ड्स बहुत अजीब से हैं, लेकिन हमने कंपोनेंट्स देखने थे इस वजह से हमने इसको थोड़ा इस तरह से बनाया। नेक्स्ट अब कुछ वेबसाइट इसी को एक बार इंप्रूव करके देखते हैं, और फिर कुछ 2-3 वेबसाइट्स हम ऐसी बनाते हैं जिनमें हम यूज़र एक्सपीरियंस का पूरा ख्याल रखेंगे, कलर थीम, ब्रांडिंग, ईच एंड एवरीथिंग वी वांट टू सी दैट। सो आज के लिए हम जो है इसको इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम जो है कुछ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स से स्टार्ट करते हैं, और कुछ हम 2-3 प्रोजेक्ट्स जो हैं यहाँ पे बैठ के बनाएंगे
एरर्स को देखेंगे, क्या एरर्स हो सकते हैं, किस तरह से हम लोगोज बनाते हैं, किस तरह से हम ब्रांडिंग नेमिंग को फिगर आउट करते हैं, किस तरह से हम कलर थीम फिगर आउट करते हैं, किस तरह से हम दूसरी वेबसाइट से इंस्पायरेशंस लेते हैं, और कुछ हम फिर यूआई यूएक्स के जो एआई के टूल्स हैं डिज़ाइनिंग के, लाइक गूगल स्टिच हो गया और हमारे पास क्लाउड डिज़ाइन हो गया, उनका थोड़ा बहुत हम डेमो करने की कोशिश करेंगे कि उनके साथ किस तरह से हम इंजीनियरिंग करते हैं, जिस तरह से हम कोडिंग एआई कोडिंग एजेंट्स के साथ कर रहे हैं। वो भी एक हमारे पास डिज़ाइन एजेंट्स हैं, ये हमारे पास कोडिंग एजेंट्स हैं, तो वो तो हमारे पास डिज़ाइन एजेंट्स हैं, तो उनको भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे। तो ये है जी आज के लिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।